आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं किशोर कुमार साहू। आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी का वीडियो लेक्चर। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम बात कर रहे हैं फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, तो फ्रिक्शन के अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोर्स P to just stop block B from moving down and just start block B to move up. Assume coefficient of friction mu is 0.2 for all surfaces. ठीक है, ये इस तरीके से दो प्लेन्स है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और एक इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री इंक्लाइंड है। यहाँ पे एक बॉडी ए जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है, बॉडी बी इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हुई है। दोनों जो बॉडी है एक रस्सी से बंधा हुआ है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ब्लॉक ए का जो वेट है 150 न्यूटन, इसका वेट हमें दिया हुआ है, और ब्लॉक बी का वेट 200 न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, अब इस ब्लॉक ए में हम एक फोर्स P लेफ्ट की तरफ ऐसे अप्लाई कर रहे हैं और ये जो फोर्स P है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइंड है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम फोर्स इसमें अप्लाई किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें दो प्रॉब्लम है। देखिए ब्लॉक B जो है वो क्या है, वेट ज़्यादा है ना, ब्लॉक ए का वेट कम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, है ना, बी नीचे की तरफ स्लाइड होने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये स्लाइड ना हो इसलिए हमने पी फोर्स अप्लाई किया है इस तरफ, मतलब पी इसको खींच के रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ब्लॉक बी को नीचे स्लाइड होने से रोकने के लिए मिनिमम पी कितना अप्लाई करना पड़ेगा ये हमें फाइंड आउट करनी है। दूसरी बात ये कि ये जो पी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इससे अब ये जो बॉडी है दूसरी कंडीशन में ब्लॉक बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करेगा, तो कितना फोर्स पी लगाएं कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में स्लाइड करना स्टार्ट करे, मूव करना स्टार्ट करे। तो इसमें दो प्रॉब्लम है। पहली प्रॉब्लम ये कि पी का कौन सा वैल्यू होगा जिस पे ये ब्लॉक बी जो है नीचे की तरफ मूव ना करे। दूसरा प्रॉब्लम ये कि पी का कौन सा वैल्यू हम यहाँ पे अप्लाई करें, मिनिमम वैल्यू, जिसके कारण ये बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे। क्लियर है? मतलब जस्ट स्टार्ट हो मूव करना। तो दो प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टेशनरी कंडीशन में है और जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो ये एक लिमिटिंग फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे काम कर रहा है। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन कब होता है? जब बॉडी जस्ट स्टार्ट मूव करना स्टार्ट करे। क्लियर है? तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है। तो पहला हम इसको देखते हैं कि बॉडी बी है ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना बंद कर दे, तो इस केस के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम है जस्ट स्टॉप ब्लॉक बी फ्रॉम मूविंग डाउन। इस कंडीशन के लिए देखिए ब्लॉक ए का जो वेट है 150 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। इसके अपोजिट एक रिएक्शन फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्या है, सिंपल सपोर्ट है। N1 हमने रिएक्शन फोर्स मान लिया है अपवर्ड डायरेक्शन में। वैसे ही बॉडी बी का वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट करेगा 200 न्यूटन डाउनवर्ड होगा। इसके देखिए ये जो ब्लॉक बी है वो इंक्लाइंड सरफेस पे है, तो जहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस है उस पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स काम करता है, तो यहाँ पे भी एक रिएक्शन फोर्स आएगा, N2 हमने मान लिया है। अब ये जो N2 रिएक्शन फोर्स है वो वर्टिकल से 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा क्योंकि ये ब्लॉक बी जो है इंक्लाइंड सरफेस पे रखी हुई है जो हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री इंक्लाइंड है। मतलब यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जो एक्ट कर रहा है बॉडी बी पे वो वर्टिकल से 60 डिग्री इंक्लाइंड होगा। क्लियर है? अब इस तरीके से रखी हुई तो ये रस्सी से बंधे हुए हैं, तो ब्लॉक बी जो है डाउनवर्ड मूव करने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे ये ब्लॉक ए को भी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये टेंशन फोर्स अप्लाई करेगा।
रस्सी में टेंशन फोर्स लगा के ब्लॉक ए को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे रस्सी में एक टेंशन फोर्स आएगा जो ब्लॉक ए को खींचने की कोशिश करेगा, वैसे ही ये रस्सी बी को अपवर्ड डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा। तो रस्सी में टेंशन फोर्स आएगा, एक टेंशन फोर्स ए पे, एक टेंशन फोर्स बी पे, जो एक दूसरे को खींचने की कोशिश करेगा। मान लो ये टेंशन फोर्स टी एक्ट कर रहा है, क्लियर है, दोनों ही बॉडी में ये टेंशन फोर्स टी आएगा इस रस्सी के थ्रू। अब ये बॉडी या ब्लॉक बी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करने की कोशिश करेगा, इसको हमें रोकना है ना। तो जस्ट है ना स्टॉप करना है, मूव करना बंद करे, तो इसके लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कितना फोर्स भी लगाना है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो ये जस्ट मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो ए और बी क्या करेगा, जस्ट स्लाइड होना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसमें एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है। जैसे ब्लॉक ए में हम मान लेते हैं कि एक फ्रिक्शन फोर्स F1 एक्ट कर रहा है, ये राइट की तरफ मूव करना कोशिश करेगा, तो F1 लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगा, और F1 जो फ्रिक्शन फोर्स है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसका वैल्यू म्यू इंटू N1 के बराबर होगा। वैसे ही ब्लॉक भी डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसमें फ्रिक्शन फोर्स आएगा जहाँ पे कॉन्टेक्ट सरफेस है ना। ये फ्रिक्शन फोर्स F2 हम मान लेते हैं, और ये बराबर होगा म्यू इंटू N2 के, क्लियर है। अब इसको मूव करने से रोकना है, तो यहाँ पे P फोर्स हमने अप्लाई किया जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है। अब ये P फोर्स कितना यहाँ पे एक्ट करेगा, मिनिमम वैल्यू, ताकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना बंद कर दे, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं। ब्लॉक बी इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम 2 अननोन हैं, और उस बॉडी को हम पहले कंसीडर करते हैं जिसमें मैक्सिमम अननोन 2 हो, ताकि हम इजली उस अननोन वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें। इसलिए ब्लॉक बी को हमने कंसीडर किया। ब्लॉक बी इंक्लाइन सरफेस पे है, इसका वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 200 न्यूटन, ठीक है। कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में N2 रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, ये वर्टिकल से 60 डिग्री इंक्लाइंड है। इसके अलावा इस बॉडी पे एक टेंशन फोर्स T एक्ट कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, कॉन्टेक्ट सरफेस या इंक्लाइन सरफेस के पैरेलल अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, इस तरीके से। इसके अलावा ये बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव करने की कोशिश कर रही है, तो इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स F2 भी काम कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में इस तरीके से, ठीक है। F2 इज इक्वल टू म्यू इंटू N2, क्लियर है। तो इस तरीके से इसमें 4 फोर्सेस जो हैं एक्ट कर रहे हैं, और ये चारों फोर्स एक तरीके से, अगर इस ब्लॉक बी को हम क्या मान लें, पार्टिकल मान लें, तो ये सभी फोर्स एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं। कॉन्करेंट फोर्स मान के इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब ये बॉडी क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन का जो इक्वेशन है उसको अप्लाई करेंगे। सभी फोर्स कॉन्करेंट है, कोप्लेनर है, तो Fx सम ऑफ Fx जो होगा 0 होगा, सम ऑफ Fy जो होगा 0 होगा। अब यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस किसको माने, तो इंक्लाइन के केस में मैंने बताया था कि कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो टेंशन फोर्स ऐड कर रहा है इसको हम x एक्सिस मान लेते हैं, उसके परपेंडिकुलर N2 जो ऐड करे इसको y एक्सिस, और इन दोनों को x और y मान के हम रिजॉल्व कर लेते हैं फोर्स को, और उसके बाद फिर x एक्सिस में लगने वाले फोर्स को अलजेब्रिक सम, y एक्सिस में लगने वाले फोर्स का अलजेब्रिक सम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, x एक्सिस किसको कंसीडर करना है, टेंशन फोर्स ऐड कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इस एक्सिस में टेंशन फोर्स ऐड कर रहा है, निगेटिव x के तरफ है, -t हो जाएगा। W को हम रिजॉल्व कर लेंगे, तो ये साइन कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से 60 डिग्री ये एंगल बनाएगा W जो है, ठीक है। तो इसको हम रिजॉल्व कर लेंगे, तो ये x एक्सिस में क्या आएगा, साइन कंपोनेंट आएगा और पॉजिटिव x के तरफ। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स निगेटिव x के तरफ है, इसको माइनस, ठीक है। तो फाइनली W साइन 60 पॉजिटिव x की तरफ एक्ट करेगा, W का साइन कंपोनेंट x एक्सिस में -t माइनस म्यू N2 इज इक्वल टू 0, ये मिलेगा समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। यहाँ पे वैल्यू हम पुटअप करेंगे, W का वैल्यू हमें पता है 200 साइन 60 -t माइनस 0.2 N2,
यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया हुआ है कॉन्टैक्ट सरफेस पे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2। क्लियर है, ये वैल्यू हम रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन हमें मिलेगा t + 0.2 N2 = 173.20। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिलेगा। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम कंडीशन है समेशन ऑफ Fy = 0, है ना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 एक्ट कर रहा है, इस डायरेक्शन को y ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स का अलजेब्रिक सम 0 होगा। देखिए N2 अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, प्लस होगा, W का कॉस कंपोनेंट डाउनवर्ड होगा, W cos है ना, W cos 60 ये निगेटिव होगा। इसके अलावा और कोई फोर्स जो है y एक्सिस में एक्ट नहीं करेगा, तो दो फोर्स यहाँ पे आएगा, एक -W cos 60 प्लस N2 = 0। यहाँ से हमें नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N2 का वैल्यू मिल जाएगा 100 न्यूटन, क्योंकि W हमें पता है 200 न्यूटन है। क्लियर है। अब ये N2 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 पे पुटअप करेंगे तो हमें टेंशन फोर्स T का वैल्यू मिल जाएगा जो कि 153.2 न्यूटन मिलेगा। क्लियर है, ये रस्सी में इतना टेंशन फोर्स आ रहा है जब ये ब्लॉक बी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है। अब आगे हम कंसिडर करते हैं ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है, वेट फोर्स डाउनवर्ड 150 न्यूटन एक्ट कर रहा है, इसके अपोजिट अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 एक्ट कर रहा है। इस ब्लॉक ए पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है राइट डायरेक्शन में, तो इसके कारण ये ब्लॉक ए जो है राइट की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से कॉन्टैक्ट सरफेस पे एक लिमिटिंग फ्रिक्शन आ रहा है F1 = μN1। ठीक है, अब इसको हमें मूव करने से रोकना है, इसलिए हमने P फोर्स लगाया है हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सभी फोर्स एक्ट कर रहे हैं ब्लॉक ए पे, जो कि कॉन्करेंट फोर्स है, कोप्लेनर है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करने से क्या होगा, समेशन ऑफ Fx = 0। वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस यहाँ पे लेना है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे P फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, cos 30 कंपोनेंट आएगा। T भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, फ्रिक्शन फोर्स भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो इसको आप अलजेब्रिक सम करेंगे तो -P cos 30 + T - μN1 = 0 ये हमें मिलेगा। ठीक है, पॉजिटिव x को प्लस नेगेटिव x को माइनस लेते हुए ये फोर्स को सम करना है। ठीक है, फाइनली ये वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा 0.87P + 0.2 N1 = 153.2। यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट सरफेस में म्यू का वैल्यू 0.2 है, ये दिया हुआ है, तो इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल गया। अब सेकेंड कंडीशन है वर्टिकल फोर्सेस को सम करना है और ये 0 होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। P sin 30 अपवर्ड है प्लस, W डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है इसलिए माइनस, और N1 अपवर्ड एक्ट कर रहा है इसलिए प्लस, = 0। वैल्यू आप पुटअप करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगा 0.5P + N1 = 150। ये इक्वेशन नंबर 2 हमें मिलेगा ब्लॉक ए के लिए। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से फोर्स P का वैल्यू हमें मिल जाएगा 160 न्यूटन, और साथ ही साथ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स N1 का वैल्यू भी मिल जाएगा 70 न्यूटन। क्लियर है। तो पहली कंडीशन ये है कि ब्लॉक बी को हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से रोकना है, तो कितना फोर्स भी अप्लाई करना पड़ेगा, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगा 160 न्यूटन फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये ब्लॉक बी और ब्लॉक ए जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करने से रुक पाएगा। क्लियर है। आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं कि ब्लॉक बी को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, तो इसके लिए P फोर्स कितना अप्लाई करें। क्लियर है, ये हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इस तरीके से ये फ्री बॉडी डायग्राम है। ब्लॉक ए का वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 150 न्यूटन, इसके अपोजिट N1 रिएक्शन फोर्स है। बी का 200 न्यूटन वेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इस पे रिएक्शन फोर्स N2 वर्टिकल एक्सिस से 60 डिग्री पे अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे टेंशन फोर्स भी एक्ट कर रहा है इस रस्सी के थ्रू, जो कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी पे एक्ट कर रहा है। अब ये पूरा बॉडी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है, तो इसमें हमने P फोर्स लगाया है जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है, जिसके कारण ये
ब्लॉक ए ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेंगे। हम पी फोर्स कितना लगाएं कि ये बॉडी जस्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे, ये हमें सॉल्व करना है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर रही है, इसका मतलब ए और बी पे एक लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। मान लो ए पे लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स F1 = μN1 एक्ट कर रहा है। अब ये मोशन लेफ्ट की तरफ कर रहा है, इसलिए राइट की तरफ फ्रिक्शन फोर्स आएगा। वैसे ही बॉडी भी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिमिटिंग फ्रिक्शन F2 एक्ट करेगा, जिसका वैल्यू μ×N2 के बराबर होगा। इस तरीके से ये फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रहे हैं। क्लियर है? हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ब्लॉक बी का फ्री बॉडी डायग्राम कंसीडर करते हैं, क्योंकि इसमें मैक्सिमम 2 अननोन है जिसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बॉडी बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लें। वेट फोर्स 200 डाउनवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन N2 अपवर्ड डायरेक्शन में और वर्टिकल से 60 डिग्री इंक्लाइन ये एक्ट करेगा, है ना। इस पे टेंशन 40 अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और ये बॉडी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में F2 फोर्स जो कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये एक्ट करेगा, जिसका वैल्यू μ×N2 के बराबर होगा। क्लियर है? अब ये सभी फोर्स बॉडी बी पे एक्ट कर रहा है, कोप्लेनर है, कॉन्करेंट भी है। कॉन्करेंट इसलिए क्योंकि इस बॉडी को अगर पार्टिकल मान ले तो ये फोर्स एक कॉन्करेंट होगा, या नॉन कॉन्करेंट भी आप कंसिडर कर रहे हैं तो भी इसको इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, जैसे पहले किए थे कि टेंशन फोर्स जिस लाइन पे एक्ट कर रहा है उसको x मान लें और N2 जिस लाइन पे एक्ट कर रहा है उसको y मान लें। इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो समेशन ऑफ Fx = 0 करेंगे। x डायरेक्शन में टेंशन और फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, साथ ही साथ W का साइन कंपोनेंट भी एक्ट करेगा। तो ये हो जाएगा W sin 60 डाउनवर्ड -t अपवर्ड और प्लस μN2, ये भी पॉजिटिव x के तरफ है इसलिए प्लस =0। यहाँ पे W हमें पता है 200, है ना, म्यू भी पता है 0.2, ये वैल्यू पुटअप कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन हमें मिलेगा t - 0.2 N2 = 173.20। ये इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल जाएगा ब्लॉक बी के लिए। अब सेकेंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ Fy = 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा -W cos 60 + N2 = 0। यहाँ से हमें N2 का वैल्यू मिल जाएगा 100 न्यूटन, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है बी पे जब ये बॉडी बी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे। अब इस N2 को हम इक्वेशन नंबर 1 पे रखेंगे, ऊपर इक्वेशन नंबर 1 दिया हुआ इसमें। तो T का वैल्यू हमें मिल जाएगा 193.2 न्यूटन, जो कि टेंशन फोर्स है ब्लॉक बी पे जो काम कर रहा है रस्सी के थ्रू, जब ये बॉडी बी जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे। तो ये टेंशन 40 हमें मिल जाएगा। क्लियर है? अब आगे हम कंसिडर करते हैं ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम सेकेंड कंडीशन के लिए, जब ब्लॉक ए जो है लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करे या ब्लॉक बी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे। ये ब्लॉक ए है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखी हुई है। वेट फोर्स 150 न्यूटन डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स N1, इस पर एक पी फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन लेफ्ट की तरफ, और इसमें एक टेंशन फोर्स T भी एक्ट कर रहा है राइट की तरफ। ये बॉडी ए जो है लेफ्ट की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, इसलिए इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स F1 होगा ये राइट की तरफ एक्ट करेगा और इसका वैल्यू μ×N1 के बराबर होगा। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। इस तरीके से ये फोर्सेस जो है ब्लॉक ए पे एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्लॉक ए इक्विलिब्रियम कंडीशन पे है और ये सभी फोर्स कोप्लेनर है, कॉन्करेंट भी है। तो इसको हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई करेंगे तो समेशन ऑफ Fx = 0 हमें मिलेगा। एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को x मान लीजिए, तो यहाँ से -p cos 30 + t + μN1 = 0 ये मिलेगा। एक्स एक्सिस में लगने वाले फोर्स को सम करना है। यहाँ पे हम म्यू का वैल्यू रख देंगे 0.2, टी का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया है 193.2, ये भी हम रखेंगे। तो इसको सॉल्व करने से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा 0.87p - 0.2 N1 = 193.2। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर 1 है ब्लॉक ए के लिए। अब समेशन ऑफ Fy = 0 रखेंगे। वर्टिकल एक्सिस में लगने वाले फोर्स का अलजेब्रिक सम करना है ना।
देखिए P sin 30 ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, अपवर्ड एक्ट करेगा इसलिए प्लस, W डाउनवर्ड है माइनस और N1 अपवर्ड है इसलिए प्लस, इज इक्वल टू 0। ये 3 फोर्स आएंगे वर्टिकली। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिलेगा 0.5P प्लस N1 इज इक्वल टू 150। इक्वेशन नंबर 2 हमें मिलेगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम सॉल्व कर लेंगे तो फाइनली हमें P फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा 230 न्यूटन और साथ ही साथ रिएक्शन फोर्स N1 का वैल्यू भी मिल जाएगा 34.95 न्यूटन। क्लियर है? तो फाइनली हमें कैलकुलेट क्या करना था, फोर्स P का वैल्यू, जिसके लिए ब्लॉक B अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करे। तो ये मिनिमम फोर्स वैल्यू हमें मिल जाएगा 230 न्यूटन। तो ये दो कंडीशन के लिए हमने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। पहला कंडीशन था कि बॉडी B जस्ट मूव करना बंद कर दे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इसके लिए P का फोर्स कितना अप्लाई करें, तो 160 न्यूटन ये फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ब्लॉक A पे। वैसे ही सेकेंड कंडीशन है कि हम P फोर्स कितना अप्लाई करें कि ब्लॉक B अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करें, तो ये फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा 230 न्यूटन। आई होप कि आज का जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्माइलिंग।